चलिए क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान दें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आज हमें उसी के आगे कुछ चीज़ों को और पढ़ना है। आवर्धन क्षमता। अब आप कहेंगे आवर्धन क्षमता सर हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए, आवर्धन क्षमता का जो मूल परिभाषा है वो यही है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसको और आसान भाषा में समझना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, जो प्रतिबिंब बन रहा है किसी भी वस्तु का, वो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। ठीक है, वो 0.5 गुना हो रहा है या 1.2 गुना हो रहा है या 4 गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, ये होता है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन का ये मतलब होता है। तो आवर्धन क्षमता हमें किसका ज्ञात करना है? सूक्ष्मदर्शी का ज्ञात करना है। अब परिभाषा इसकी अलग नहीं लिखेंगे, सूत्र भी हमारा वही मेन सूत्र है, लेकिन कुछ बदलाव करके यहाँ पर कुछ सूत्र और भी प्राप्त किया गया है। और जो सूत्र प्राप्त किया गया उस सूत्र से हमें मतलब है, सूत्र पढ़ करके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसी वीडियो में न्यूमेरिकल भी लगा दिया जाएगा। तो आवर्धन क्षमता, मैं सूत्र अभी लिख दे रहा हूँ और आप लोग को ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यम बराबर, चलिए यम बराबर क्या होता है? इसका जो सूत्र होगा यम बराबर माइनस VO बटे UO और D बटे UE। VO का मतलब यहाँ O लिखने का, कुछ लोग इसे जीरो भी पढ़ सकते हैं, जीरो पढ़ो या O पढ़ो, लेकिन O पढ़ना ज़्यादा सही है क्योंकि O से मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी अवदेशक लेंस को ये डिनोट कर रहा है। तो VO, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा है। UO मतलब वस्तु की दूरी किसके द्वारा? ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। D का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 25 सेंटीमीटर होती है, सबको पता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद यहाँ UE का मतलब, E मतलब आई लेंस यानी नेत्रिका के लिए, नेत्रिका, और U मतलब वस्तु की दूरी, यानी नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी बताना है। तो ये हो गया सूत्र। अब इसमें दो स्थितियाँ संभव हैं। अब दो स्थितियाँ संभव है। ठीक है, नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ध्यान दो, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तब क्या ये सूत्र कैसे बनेगा हमारा? तब इसका आवर्धन का सूत्र रहेगा यम बराबर कितना? माइनस VO बटे UO ब्रैकेट में 1 प्लस D बटे FE। देखिए, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में अब सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता सॉल्व करके ये कैसे आया, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इसको सॉल्व करके नहीं ला रहा हूँ, डायरेक्टली मैं सूत्र लिख रहा हूँ, जिससे इस सूत्र का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल लगा सकें। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सूत्र हो गया। इसके हिसाब से सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र भी हम देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसका भी चित्र बनता है। अगर हम इन सबका चित्र बनाना चाहे तो बन सकता है, लेकिन वो सब नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। तो ये हमने सूत्र लिख दिया। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र होगा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब होता है कि अवदेशक लेंस और नेत्रिका दोनों के बीच की दूरी, अवदेशक और नेत्रिका के बीच की दूरी होता है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ठीक है ना? ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, अनंत दूरी पर बने। इस कंडीशन में यम का मान होगा VO बटे UO और 1 प्लस D बटे FE, सॉरी 1 प्लस नहीं रहेगा इसमें, D बटे FE। ये हमारा सूत्र है। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। और इस कंडीशन में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो होती है VO प्लस FE। ठीक है ना?
ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। तो अब न्यूमेरिकल नोट करो। पहला लिखो जरा, क्षैतिज दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में, क्षैतिज दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा उनकी फोकस दूरियां क्रमशः 0.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता हो, तो पहला पार्ट वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, दूसरा पार्ट आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। इन्होंने कहा कि फोकस दूरियां कितनी है, 0.6 और 5 सेंटीमीटर। 0.6 और 5 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। ये किसका, अवदिश्यक लेंस का और नेत्रिका का। नेत्रिका के लिए Fe लिखेंगे हम लोग, और उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, FO लिख सकते हैं, ठीक। और ये क्या कह रहे हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किससे प्राप्त होता है, ये भी देखना हमें क्वेश्चन में। यदि नेत्रिका की बाईं और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, इसका मतलब VE, E का मतलब आई लेंस यानी नेत्रिका की बात की जा रही है, 25 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये हमारा है अभिदेशक और ये है नेत्रिका, इसके बाईं ओर बनता है तो यानी आगे की तरफ ही बना तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ और भी क्वेश्चन में दिया है, अभिदेशक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अभिदेशक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं VO प्लस UE बराबर 12 सेंटीमीटर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों के बीच की दूरी का मतलब हमने बताया कि वो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात कर रहे हैं, और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र ये है। लेकिन अब कहोगे अनंत पर बन रहा है कि कहाँ बन रहा है, तो क्वेश्चन में कहा 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब 25 सेंटीमीटर होता ना, तो उसी पर ये बन रहा है, क्वेश्चन में ही दिया गया था, इसलिए आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, पहला पार्ट वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना है यानी UO ज्ञात करना है, और दूसरा पार्ट क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है यानी M ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखिए VE पता है, FE पता है, तो हम सूत्र लगाते हैं, लेंस सूत्र 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ऐसा सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, थोड़ा सोच कर देखिए। 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है सूत्र। जब हम केवल E मतलब आई लेंस की हम बात करें, नेत्रिका की बात करें, केवल नेत्रिका के लिए ये सूत्र हम लगा सकते हैं आराम से। अब इसमें मान रख दीजिए 1/FE का मान कितना है, 5। 1/, अच्छा ये प्लस में माइनस में नहीं लिखा हमने, देखिए उत्तल लेंस दोनों कंडीशन में यहाँ रहता है इसलिए प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। और 1/VE का मान कहीं पता है, -25 माइनस 1/UE दिख रहा है। ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू माइनस 1/25 और माइनस 1/UE, इसे UE लिखना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इस माइनस 1/UE को इधर ले आइए तो प्लस में 1/UE हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस 1/25 से पहले से रहने दीजिए और इसको 1/5 को उधर कर दीजिए पक्षांतर, -1/5
हल कीजिए, 25 गुणे 5 और -5 -25। मैंने बताया था कैसे करते हैं, दोनों का गुणा करके नीचे लिख लीजिए, हो जाता है। तो 1/u इक्वल टू कितना, -30 बटे कितना 25 गुणे 5, 5 छक 30, यानी यू ई बराबर कितना हो जाएगा -25 बटे 6। इधर पलट दिया तो इधर भी पलट दिया हमने, तो यू ई का मान कितना आया -25 बटे 6। अभी हम फिर कहेंगे वी ओ प्लस यू ई बराबर कितना 12, तो वी ओ और इक्वल टू 12 माइनस यू ई, यानी 12 माइनस यू ई का मान रखिए कितना 25 बटे 6। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस चिन्ह सहित हमने नहीं रखा, तो उसका कारण ये है, देखिए दोनों के बीच की दूरी दी गई थी और कहीं एक बन रहा तो ये वाली दूरी पूछे तो घटाना पड़ेगा हमको, तो 12 में से इसको घटा दिया, घटाएंगे हम। 12 छक 72 एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, और 72 माइनस 25 कितना हो जाएगा, अगर 72 में से 25 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 गया कितना 7, और 6 में से 2 गया 4, 47 बटे 6, ये वी ओ का मान आया। ठीक है, और वी ओ का मतलब क्या, जो हमारा ये था एक लेंस ये था, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना था ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक, यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए तब आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये तो हमें केवल ज्ञात नहीं करना था, हमें कुछ और भी ज्ञात करना है, तो उस पर चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वी ओ पता चल गया, एफ ओ पता है, अब हम सूत्र लगा लेते हैं 1/FO इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। लेंस सूत्र ही तो है ये, लेंस वाला सूत्र। एफ ओ पता है और वी ओ निकाल लिया, यू ओ नहीं पता, और यू ही तो ज्ञात करना है हमको। तो चलिए मान रख देते हैं 1/FO। एफ ओ का मान कितना दिया क्वेश्चन में, एफ ओ का मान था 0.6 दिया था, तो 0.6 लिख लेते हैं। 1/VO का मान कितना 47 बटे 6 और माइनस 1/UO। ठीक है, इस 1/UO को पक्षांतर करके इधर ला सकते हैं, 1/UO ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, ये 6 बटे 47 हो जाएगा, क्योंकि बटे का बटे सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, माइनस 0.6 ऐसे लिख सकते हैं। इसे हल करें, एलसीएम अभी नहीं ले, मैं ले रहा हूँ, -10 बटे 6 लिख सकता हूँ। कैसे, 10 के बाद 0 लगा दीजिए। देखिए 10 के बाद हर में एक अंक था, तो अंश में भी एक अंक होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, अंश में 10 के बाद 0 लगा दिया। अब 10 छोड़ देंगे तो 10 बटे 6 बचा। अब एलसीएम ले लीजिए कितना, 47 गुणे 6, 6 का गुणा इसके साथ 36 माइनस 10, 47 का गुणा 10 के साथ 470। अब इसको अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 470 में से अगर हम 36 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा कितना, चलिए घटा लेते हैं सीधे सीधे। देखिए 0 में से 6 गया तो घटेगा नहीं, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चा 6 में से 3 गया 3, 434 बटे 47 गुणे 6, ये 1/VUO। ठीक, तो इसलिए UO बराबर कितना हो जाएगा, -47 गुणे 6 और बटे 434। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना, गुणा भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके 2 लाइन केवल बचा है, इसका गुणा कर लीजिए, या 2 से काटना चाहते काट भी, 2 3 6 हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए 2 से और तब गुणा कीजिए। 2 लाइन बचा, 2 लाइन करके और आंसर हमको बताइए आप लोग। ठीक, तो ये पहला पार्ट इसका हो गया सॉल्व, नोट कर सकते हैं आप लोग। दूसरा पार्ट हम बता रहे हैं, दूसरा पार्ट में क्या पूछा जा रहा है इसका, दूसरे पार्ट में इन्होंने पूछा है उसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, m बराबर -VO बटे UO और ब्रैकेट में 1 + D बटे FE। मान रखिए -VO का मान कितना है, और VO का वैल्यू कितना 47 बटे 6 निकाला गया था, 47 बटे 6 बटे UO का मान कितना है, UO का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अब मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि UO का मान हमें क्लियर नहीं पता, आप लोग लगाइए और लगाने के बाद इसी सूत्र में रख दीजिए और आंसर बताइए। ठीक है ना, तो आंसर सॉल्व करके आप कमेंट करके हमको बताइए आंसर आया कि नहीं आया, और आंसर कितना है वो भी बताइए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए जल्दी से, और इसका भी आंसर बताना है। होमवर्क नोट कीजिए,
एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 4 मिलीमीटर तथा 25 मिलीमीटर है तथा नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। और यदि अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तब आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन लगाइए पूरा और लगाकर कमेंट करके हमको आंसर बताइएगा। इस क्लास में इतना ही, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी।